आइए आज के शाम को जो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं चाहूंगा जितने भी है अपने आंखों को बंद करिए और कोशिश करें शांत बैठने के लिए, क्योंकि साउंड आ रहा है। मैं भी चमक जा रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोग कोशिश करें, प्रार्थना कीजिए ये साउंड कम हो जाए। और ये उनकी प्रोग्राम है, हम जानते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा अपने आंखों को बंद करिए, मैं दुआ करूंगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आज की मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद तारीफ प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी, स्तुति करता हूँ फिर से एक बार आपने आपके चरणों में लाया रात के जूम में मीटिंग में बैठने के लिए प्रभु जी। अपना अनुग्रह के इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु ये प्रारंभिक आज की हफ्ता के पहली हफ्ता की पहला मीटिंग जब हम बैठे हैं, हम जानते हैं प्रत्येक लोग इस समय प्रभु अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रभु किसी का तबीयत खराब हुआ, हम जानते हैं प्रभु जी। हमारे दिनेश भाई हॉस्पिटल में गए हैं रायपुर में। सुखदास का परिवार में भी तबीयत खराब है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि यीशु नासिक नाम से हम दुआ करें प्रभु, ताकि बीमार चंगा हो जाए। और हम प्रार्थना को भेजे प्रभु जी। ये लाइफ टावर निकल के परिवार जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तक जो भी बीमार और जो भी स्थिति है प्रभु ठीक हुआ है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपकी नाम में तारीफ हो, आपकी धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रत्येक को आप आशीष करें, जो भी जितने भी जहाँ जुड़ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक परिवार को आप महिमा दीजिए प्रभु जी, थियोफनी दीजिए, ताकि हम आपकी स्तुति कर सके। थैंक यू सो मच, आपने प्रार्थना सुना, ग्रहण किया। ये सुना सिर्फ नाम से सुना ग्रहण कीजिए। आमेन। गाना मैं गाऊंगा। अचानक व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं आया होगा। और ये मैं ट्रैक में गाता एक बार गया हूँ, लेकिन ट्रैक में नहीं गाऊंगा, ऐसी गाऊंगा मैं आज, मेरी आवाज इधर उधर हो सके। आज का लिस्ट नहीं भेज रहे क्या? पता नहीं है, पास्टर साहब ही जानेंगे। तो भाई करना ही बोले तो मैं मेरे को ही गाना पड़ेगा। एक लफ्ज का हो मुझे है काफी, एक लफ्ज का हो बस है काफी। एक स्त्री कहती है कि आप एक बार आप बोलिए कि मेरे परिवार ठीक हो जाएंगे, एक बार बोलने का है। तो उस हिसाब से गाना बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं गाऊंगा यहाँ पर, ऐसे गाऊंगा। और आप भी म्यूट करके आप अपने अपने घर में गुनगुनाइए, गाइए। मेरा साउंड ही सुनाई देगा, आपकी साउंड नहीं आएगा, क्योंकि सभी का साउंड अगर आएगा तो कोई किसी का सुन नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप म्यूट करेंगे, आप सुनिए, आप गाइए आपके घर में। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी, एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। यीशु तुम मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। यीशु तुम मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, इस मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी, एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक के लफ्ज कहो बस है काफी। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, मैं नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, मैं नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। मेरे जीवन बदलेगा एक लफ्ज कहे, एक लफ्ज तेरे कहने से मेरे सोच भी बदलेगी, एक लफ्ज एक लफ्ज कह तेरे कहने से, तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी,
तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी। एक लफ्ज कहो मैं काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग नहीं, मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। इस तुम मेरे घर आए इसका मैं योग नहीं, मेरे साथ तुम रहो इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि इसकी आवाज सब सुन पाए, शायद इधर उधर हो सके, लेकिन आप मीनिंग को भी समझ गए होंगे। प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू आप लोगों को। परमेश्वर के वचन फिर हम सुनेंगे हमारे पास्टर साहब से इस समय। क्या हम सब तैयार हैं? पिछले संडे हम सुन रहे थे, हमारे पास्टर साहब से मैसेज सुन रहे थे, बहुत गहरी मैसेज है। कितने समझे मुझे नहीं मालूम, और कितने ना समझे नहीं समझे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो समझ जाएंगे। क्योंकि उसका मैसेज है, उसी की वचन है, वो समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम फिर से हम हमारे पास्टर जी से सुनेंगे, हम मैसेज सुनेंगे आज भी, ताकि हम उसको वेलकम कर सके। मेरी आवाज शायद सुन रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि अब रेडी रहे पास्टर साहब, अभी थोड़ी देर बाद कट जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हम नबी के मैसेज में सुन रहे थे संडे को, मिलेनियम के बारे में, और उसकी अनंतता के बारे में भी सुन रहे थे। हम सुन रहे थे कि अनंतता के बारे में। अनंतता क्या है हम जानते हैं मैसेज के जरिए से, जिसका कभी अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं मैं कहूंगा। जिसका अंत नहीं है कभी। ये अनंतता कल हम देख रहे थे। ये अनंतता है क्या? तुलसी भाई इसी के तो सुन रहे थे कल हम लोग। यस। इसको कहते हैं अनंतता, मतलब इसके कई साइड में भी क्या नहीं हम सुन रहे थे। बहुत सुंदर, अच्छा आश्चर्य सुन रहे थे, और परमेश्वर उनको आशीष करे। फिर से हम सुनेंगे, आज भी अभी मैसेज को सुनेंगे। देखिए कहीं साइड में भी शुरुआत कहीं से भी नहीं हुआ, जिसका शुरू नहीं कि अंत नहीं, इसको कहते हैं अनंतता है। और मैं चाहता हूं इस समय ये जो मैसेज इन दिनों में चल रहा है, बहुत मिस्ट्री वाला मैसेज है, गहरी वाला मैसेज है। थोड़ा सा हम कोशिश करें सुनने के लिए और बैठने के लिए कोशिश करें। नहीं समझने वाला समझेंगे अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसी का मैसेज है, ये इटर्नल है। और मैं चाहता हूं मेरे जितने भी भाई और बहनों, ये पिरामिड है, सुनाई दिखाई दे रहा है? ये पिरामिड है। मैं इसीलिए इस सबको बना रहा हूं। ये है पिरामिड है, ये अनंतता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन दिनों में ये मैसेज को हम सुन रहे हैं, बहुत डीप मैसेज है।
बहुत डीप मैसेज है। इसीलिए ज्यादा ये जब मैं किताब हमारे पास्टर जी प्रचार करते हैं तो मैं अक्सर उस किताब छूता नहीं, पढ़ता हूँ, क्योंकि समझाने वाला एक होना है और हम दो टाइप की, दो लोग अगर अनुवाद करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सुनता हूँ हमेशा, उसको छूता नहीं मैं कभी। लेकिन कल हम जो सुन रहे थे, हम जाएंगे फिर आएंगे, और 2000 जो साल जो बचा हुआ है, अब ये समय में ये घटना घटेगी, घटेगी कि नहीं, यही पीरियड में घटेगी। फिर से मैं बोलूंगा, कल हम सुन रहे थे बढ़िया रीति से, ये हो गया इसका, ये हम सुन रहे थे कल, हमारे पास्टर जी से सुन रहे थे। तो यहां हमको जाना है, सिंपल सी बात, यहां हमको जाना है। अब ये जाने के लिए उठना पड़ेगा हमारा, अनंतता में जाने के लिए उठना है, और उठने के लिए ही हम इन दिनों में मैसेज सुन रहे थे। ये जो जूम में बैठने का एक ही काम है, एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है कि हमको उठना है। उठने के लिए मैसेज हमको हेल्प करेगा, उठने के लिए ये वचन हमको उठाएगा। हम नहीं उठ सकते, अगर उठने के लिए अगर कोई सहायता चाहिए तो वचन हमको सहायता करे, और रोज हम इसी वचन को सुन रहे, और ये वचन को समर्थन करेंगे, वचन आपको समर्थन करेगा, वचन को आप, वचन का ध्यान रखेंगे, वचन आपका ध्यान रखेगा। आमीन। अब वचन जब आता है तो आपका, मेरा, हमारा सभी का फर्ज बनता है उसको ध्यान रखना। एक ही चीज याद रखें हम लोग, अब हम ऐसे जानिए और ऐसे विश्वास करिए कि एलियाजर मेरे घर में है, और रिबिका को एलियाजर पूछ रहा है क्या तू मेरे साथ जाएगी? रिबिका का जवाब क्या था? हाँ मैं जाऊंगी। यही है, ये अंत में एक ही काम बचा हुआ कि एलियाजर हर घर में अभी है। एलियाजर की मतलब होता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन अब हमारे घर में, हर घर में। अब रिबिका का एक ही काम है कि एलियाजर के साथ जाना, नहीं जाएगी तो नहीं आएगी, सही कि नहीं? एलियाजर हर घर में अभी है, उसका मतलब प्रत्येक परिवार में पवित्र आत्मा अभी बातें करता है एलियाजर के रूप में। और एलियाजर इसीलिए गया, वो चाहता है कि रिबिका को लेकर जाना है, किसके पास? अपने प्रभु के पास। इसके बाद एलियाजर का काम और कभी नहीं चलने वाला है, ये अंतिम एलियाजर की काम अभी चल रहा है। जितने भी जूम में इस समय जुड़ रहे हैं, मैं एक ही चीज कह दूंगा, उसके बाद एलियाजर आपके घर में नहीं आएगा, ना मेरे घर में आएगा। एलियाजर का रोल अभी खत्म होने जा रहा है, ये अंतिम समय में, ये अंतिम पीरियड में, क्योंकि अंतिम 2000 के साल में हम आ चुके हैं। ये किसी समय भी, किसी मोमेंट में भी एलियाजर अपने रिबिका को ले जाने वाला है। उसका मतलब वचन हमने देखा और हम सुने भी है, एलियाजर घोड़े को लेके गया था, रिबिका के लिए घोड़ा लेके गया था, और जिस घोड़े को रिबिका ने पानी पिलाई, उसको ध्यान रखी, और उसी घोड़ा के ऊपर में रिबिका बैठ के अपने प्रभु के पास पहुंची थी, अपने स्वामी के पास पहुंची थी। हम जानते हैं इसको। तो अब जो स्थिति है, हम वचन का ध्यान रखेंगे, वचन हमारा ध्यान रखेगा कैप्चर के लिए। मैं चाहूंगा प्रत्येक व्यक्ति आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें, क्योंकि उनका भी एक काम है, अंतिम काम बचा हुआ है वचन का भी। क्या काम है? हमको ले जाने वाला है। वचन का एक ही काम है कि हमको उठा के ले जाएगा। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो हमको कैसे ध्यान देगा? और हम उसको इस समय ध्यान दे रहे हैं, किसके द्वारा? सुनने और मानने के द्वारा ध्यान। कैसे ध्यान दे रहे? सुनने के द्वारा और मानने के द्वारा ध्यान दे रहे। जब उसको हम ध्यान देंगे
जब वो पूरी रीति से सर्टिफिकेशन हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा हमारे ऊपर में, तब बोलेगा अब हुआ, अब उसको ले जाने वाला। तो प्रत्येक भाई और बहनों, मैं इतनी ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, अब समय नहीं है हमारे पास, सब कुछ खत्म हो गया है। एक ही काम बचा हुआ है, एक अदृश्य दुल्हन और एक अदृश्य दूल्हा, ये दोनों मिलने जा रहे हैं। एक आ रहा है, एक जा रही है, और ये दोनों मध्य आकाश में मिलेंगे। ये मिलेंगे मध्य आकाश में। एक आ रहा है, एक जा रहा है। मैं बोलूंगा, सॉरी, ये बोलूंगा ये आ रहा है और हम जा रहे हैं, और ये दोनों एक दिन मिलने वाले हैं। इसका ये स्पाई में होगा, ये मध्य आकाश में होगा, ये दोनों यहाँ पर सेंटर में मिलेंगे। यहां से हम लोग जा रहे हैं और वहां से हमारा थियोफनी आ रही है। थियोफनी हमको पिकअप करने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे। इसके लिए हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा और उसकी वचन के तरह चलना है, ग्रहण करना है। और हम जो स्थिति में हैं, मैं इतने ही कहूंगा, हम ना आगे ना पीछे, बीच की धारा में हम लोग। आइए एक छोटा सा वचन को मैं बता दूंगा यहाँ पर। अभी हम कटेंगे तो हमारे पास्टर जब से सुनेंगे। मैं चाहूंगा आज हम जल्द सुनेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारा डिस्टर्ब होने वाला है। नबी कहते हैं सेपरेट योरसेल्फ, इंग्लिश में लिखा है, ये उसका मैसेज है, अदृश्य दुल्हन का मिलन की मैसेज में इंग्लिश में लिखा है 276 पेज नंबर। नबी कहते हैं सेपरेट योरसेल्फ, अलग हो जाओ, अपने आप को अलग करो। अपने आप को क्या करो? यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग करो। ये कोई नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। बाइबल कहती है पौलुस के द्वारा, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ। व्हाई? अगर आप सेपरेट हो जाओगे, कोई आपको लेने वाला आएगा, कोई आपको लेने के लिए आएगा। जब तक आप उसके साथ मिक्स होकर रहोगे, आप ले नहीं सकता कोई आकर। एक दिन की घटना बाइबल में लिखा हुआ है, एक अंधा व्यक्ति जो बचपन से अंधा था, हम जानते हैं उसको, और वो व्यक्ति कभी देखता नहीं था, लेकिन उसके बाद यीशु ने उसकी आंख को खोल दिया। हम जानते हैं, स्टोरी जानते हैं। और उसके बाद उनकी जो समाज में फारूसी साधुकी लोग आकर उसको बोले, क्योंकि कोई भी अगर यीशु के नाम लेता तो उनको समाज से आउट कर रहे थे उस समय में, यीशु के जमाने में, क्योंकि यीशु बोलने से कोई पसंद नहीं करते थे। यीशु के नाम से कुछ नहीं होना चाहिए था। यीशु को नाम बहुत नफरत करते थे उन लोग। और ऐसे समय में उसके माँ बाप को जाकर पूछे, तो तुम्हारे बेटा को किसने चंगा? माँ बाप समझ गए, अगर हम बोलेंगे यीशु मसीह चंगा किया, तो हम तो गए, बच्चे भी गए, हमको समाज से आउट कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, आजू बाजू वाला बात करना छोड़ देंगे, समाज का हर काम से हमको अलग कर देंगे। हम करेंगे क्या? मिलेंगे कैसे किसी के साथ? क्योंकि बचपन से, सदियों से हम लोग इन्हीं लोग से मुलाकात, इन्हीं लोग से रह के आ रहे हैं। हमारा एक चर्च है, हमारा घर है, हमारे पास्टर है, सब कुछ है। लेकिन अभी मैटर क्या कर रहा है? जो भी यीशु की संगति कर रहा है, उसको अलग कर रहे हैं समाज उनको। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? तो उसने एक बढ़िया जवाब दिया, माँ बाप एक बढ़िया जवाब दिए, बोले हमको तो नहीं मालूम किसने उसको चंगा किया, लेकिन जाकर उनको पूछ लो, वो अभी बड़ा हो गया है, वो खुद आपको बताएगा किसने उसको चंगा किया। कैसा माँ बाप? देखो, माँ बाप को खुश होना चाहिए कि अंधे बेटा देख रहा है अभी, इससे और क्या चाहिए हमको? जो बेटा को जिस चर्च में ले जाते थे, जिस मीटिंग जाते थे, जिसकी हम आराधना करते थे, जिनके पास्टर को हम पास्टर समझते थे, आज तक वो कभी हमको चंगा ही नहीं किया।
लेकिन एक बाहर से कोई व्यक्ति आया जिसका कोई चर्च नहीं है, जिनका किसका खुद का घर नहीं है, कभी को पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका बैकग्राउंड तक नहीं है, और वो आके हमारे बेटा को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन अभी उनको वो मतलब नहीं है, अभी मतलब क्या हो रहा है कि समाज में रहना, चाहे बेटा देखे ना देखे उनको मतलब नहीं था। हमको तो समाज में रहना है, हम तो समाज से आउट नहीं होना। देखिए कैसे विश्वासी लोग हैं। तब उनको बोले मेरी बेटा को पूछ लो, क्योंकि बेटा अब छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, अब बड़ा सयाना हो गया, वो बोल सकता है, उनको पूछ लो जाकर। ऐसे लोग भी है, हमको मत पूछना, उनको पूछना जाकर के। क्यों? हम बताएंगे तो फंसेंगे। क्या सुखदास भाई, हम बताने से फंसेंगे। किसने बताया? ना वो बताया, उनको जाके अटक करेंगे फिर। इसलिए इंसान इतने चालाक है भाई, उनको पूछो, क्योंकि उसने जानता है। तब जाते हैं उनको पूछते हैं। अभी कट जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास्टर जी से सुनेंगे। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास्टर जी आए, अभी हम उनसे मैसेज सुनेंगे। तब उनको पास गए, देखो ये कैसे बेकार लोग हैं, याजक लोग हैं, ये जो है महायाजक लोग है, वचन पकड़ के प्रचार करने वाले लोग हैं, ये इतनी अहंकार उसके अंदर में है। देखिए ये जो पूछ रहे हैं ना, ये अनपढ़ लोग नहीं है और अधार्मिक लोग, ये चर्च जाने वाला और शिक्षित लोग और याजक लोग है, बाइबल प्रचार करने वाला अभिषिक्त लोग है। और एक अभिषिक्त को नाराज हो रहे हैं, चिढ़ रहा है। देखिए कैसे लोग हैं। और जाके बच्चे को पूछते, बेटा को पूछते, भाई बाबू तू तो पहले अंधा था, आप देखे क्यों? कैसे देखा? किसने तुझे चंगा किया? उसका कहा, उसके एक जवाब था, वो एक ही चीज बोलता है, मैं उसको नहीं जानता, एक ही चीज मैं जानता हूं, मैं पहले अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मेरी आंखें खूब बंद थी एक समय था, लेकिन मैं आज जानता हूं कि मैं देख लिया। किसने चंगा किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं अंधा था, मैं देख। मैटर वो नहीं करता मैं पहले क्या था, अब मैं बताता हूं। पहले मैं कुछ नहीं देख पाता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। तो किसने? उसके बाद उनको समाज से आउट कर देते। देखिए उनके घर से आउट करते, और माँ बाप उनका साथ नहीं देते हैं। फिर से बोल रहा हूं, माँ बाप भी उनके साथ नहीं, बच्चे का साथ नहीं देते। देखिए कैसे माँ बाप है, बाइबल की बात ही बता रहा हूं। अगर मसीह को सामने रखोगे, मसीह की साइड बन जाओगे। देखिए ये फिर से कहना चाह रहा हूं, जितने भी समय है, क्योंकि उसने मसीह को अपनी साइड लिया, मसीह का बारे में बताया। नबी कहते हैं मसीह का पक्ष लिया उसने। तब मसीह का पक्ष लिया तो माँ बाप बोले भाई तू भले घर से निकाल जा, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम तेरे साथ आएंगे तो हमारा घर द्वार बंगला सब चला जाएगा, हमको समाज में रहने नहीं देंगे। बेटा का फर्ज क्या बनता? माँ बाप की साइड होता और ये कह देता कि मुझे नहीं मालूम किसने चंगा किया, मुझे वो चंगा नहीं किया, आप क्या वो क्या, किसी और के नाम ले सकता था। लेकिन उसने बोला सच बताया, चाहे मैं घर से अलग हो जाऊं काले मामा, चाहे मैं अकेले रह के बाहर चले जाओ, चाहे मेरे कोई भी मेरे साथ ना रहे, लेकिन मैं सच तो बोलूंगा, चंगा तो को किया है, इसका तो नाम बताना ही पड़ेगा। उसका नाम तो छुपा नहीं सकता हूं, क्योंकि जिसने किया है उसके नाम मुझे बोलना ही पड़ेगा, चाहे मुझे समझ से आउट कर दे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैं देख लिया, और मुझे कहीं भी मैं जाऊंगा तो जी लूंगा। वो आपको आशीष करे भाई। जब वो अपने आप को सरेंडर करके निकाल गया, यीशु तब तक चुप था, उसके बारे में सुनना चाह रहा था कि वो क्या कहना चाहता है घर में, अपने समाज में। जब वो निकाल गया तब यीशु उनके सामने आ गया, यीशु मुलाकात किया। जब समाज से आउट हुआ, दूसरों से आउट हो गया, परिवार से आउट हो गया, दोस्तों से आउट हो गया, जज से आउट हो गया, वहां के पास्टर से आउट हो गया, संसार से आउट हो गया, परिवार अपने माता पिता से अलग हो गया। देखिए जहां मसीह की बात आया, बोला मैं आउट हो जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुन रहे सो तो
सेपरेट योरसेल्फ, अलग उनसे हो जाओ जो आपकी साथ नहीं देते हैं, मैसेज के साथ नहीं देते हैं। तब जब अलग हो गया, यीशु उनको मुलाकात किया, यीशु उससे मुलाकात किया। तब इंग्लिश में देन जीसस केम, तब यीशु उनसे मिला, तब वहां से उनकी स्टोरी स्टार्ट हुआ। आगे का कहानी हमको नहीं मालूम। इसलिए नबी कहते हैं कि अलग उनसे हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब पहले से अलग थे, लेकिन बीच में फंसाया गया था आपको, और अब वहां से क्या कर दिया गया? परमेश्वर के वचन के दौरान निकाल दिया गया। अब उनको एक ही काम करना है, आप वो परिवार में वापस नहीं जाएगा, और क्या रिटर्न हो जाएगा फिर से? क्योंकि वो जानता है वो जाने से वहां क्या होगा। हाँ, मैं जानता आपकी आवाज नहीं आएगा। सुनिए, जिस नगर से आउट हुआ रमेश, जिस घर से आउट हो गया, जिन परिवार से आउट हो गया, वो रिटर्न फिर से अपने घर में गया नहीं। अगर वो गया है, यीशु के पीछे फॉलो करना शुरू कर दिया। वो फिर से जाके नहीं बोला कि मेरा जमीन था, मेरे बाप का इतना सारा पट्टा है, वो किसका होगा रे बाबा? क्योंकि एक ही बेटा मैं हूं, जाके फिर से जाके रजिस्ट्रेशन कर लू, घर को, पट्टा को अपने पास रख लू। बाइबल में सब कुछ नहीं है। बाइबल में एक ही चीज लिखा हुआ है, निकलो, निकल गए, पीछे मुड़े कोई देखे नहीं। ये क्या चलता है? ये जो बाइबल में नहीं वहां चलता है। वापस जाते हैं, वही काम करते हैं जहां से निकले हैं लोग। अब्राहम को हम देखे हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखा सेपरेट फ्रॉम योरसेल्फ, अलग हो जाओ वहां से, क्योंकि अब तुम रैप्चर में जाने वाले। एलिया को परमेश्वर बोला, एलिया ने परमेश्वर को कहा, मैं थक गया हूं प्रभु, मुझे इजेबेल मारने वाली है, मैं क्या करूं? एक तो मुझे मार दो, नहीं तो मुझे बचा लेना। एलिया की काम देखिए, एलिया क्या कहता है। एलिया बोलता है, मैं थक गया हूं, क्योंकि मैं अपना गलती तो कभी क्या नहीं, तेरा वचन प्रचार करने जा रहा हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। कट जाएगा अभी 5 मिनट है भैया, कि औरत मुझे मारने के लिए दौड़ा रही है। मैं चाहता हूं कि आप ही मुझे मार दो, मेरे जान ही ले लो, मुझे पसंद नहीं है सब। उनके हाथ में क्यों मरूंगा मैं फिर? उसके डर के मारे में भटक रहा हूँ, जंगल जंगल जा रहा हूँ। मुझे आप बोलते वहां छुपो तो वहां छुपता हूँ, वो पहाड़ में जा बोले वो पहाड़ में जाता हूँ। मैं ऐसा जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं थक गया हूं, एक तो मुझे ले जाओ, नहीं तो मुझे मार। परमेश्वर बोला, अब तुझे विश्राम में ले जाऊंगा मैं। अब तो एक काम कर, यर्दन पार कर लेना। यर्दन को पार कर लेना, मैं तेरे को ले जाने वाला हूं, और बढ़िया करके ले जाऊंगा। कैसा रथ आया उसको, अग्नि का रथ, क्योंकि उसने बोला मैं अपनी काम कर डाला। इसी मैसेज में नबी कहा, अगर आप उसकी चिंता करते, उनका ध्यान रखते हैं, परमेश्वर आपको ध्यान रखेगा। एलिया परमेश्वर का ध्यान रखा। एलिया अलग हो गया समाज से और परमेश्वर का ध्यान रखने लगा। कैसे? अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से। उनका कोई नहीं था, उसका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे अलग हो गया, विरोध हुआ। जब सबसे विरोध हो गया और पूरे काम किया और कहता है कि मैं आप सक्षम हूं, अब मैं थक गया हूं, परमेश्वर बोलता है थकने की जरूरत नहीं, अब मैं तुझे ले जाने वाला हूं और मेरी रथ आएगी और तुझे उठा के ले आएगी। हमने परमेश्वर का ध्यान कितना रखते हैं, हम हर घर में जानते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का ध्यान रखने का मतलब क्या समझते? खाना खिला देना और बिठा देना और दसमा देना? नहीं, कड़क शब्द बोलना है। आप बोलते साथ ही आपको पसंद नहीं करेंगे, मतलब आपको देखने से उसको नफरत आएगा। ये आने से ही मेरा माइंड खराब है, बोलना चाहिए। मीखा करके भविष्यद्वक्ता था, आहब बोलता था, उसको देखने से मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी देखता हूं तो मेरे को ना, उसको देखने से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा शत्रु है, दुश्मन है, क्योंकि कभी भी मेरा भलाई की बात बोलता नहीं, एक ही बात को रटे रहता है। तो ये क्या है? तो अपने पत्नी की बात सुनता है बोलकर, उसको दूसरी मैसेज नहीं मिलता है, एक ही मैसेज ही बोलता है, एक ही मैसेज।
एक ही मैसेज भी आज भी बोल। क्या सतो? इसीलिए दुल्हन बनने के लिए दुल्हन अदलू से दुल्हा का ध्यान रखेगी। दुल्हन ध्यान रखेगी तब तो दूल्हा उसका ध्यान रखेगा। एक दुल्हन ध्यान रखेगी किसका? दूल्हा का। क्या ध्यान? दूल्हा का सपोर्ट करेगी और हर गलती अगर कहीं देखी और बताएगी और वहां से अलग हो जाएगी। बहुत लंबा मैसेज है, मैं बोला ना, उस मैसेज को मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें हैं हम बता नहीं पाएंगे, वो पास्टरशिप के अलावा कोई नहीं बता सकता है। तजुर्बा व्यक्ति होना चाहिए। 1 मिनट बचा है। दुल्हा की बात को हमेशा दुल्हन सामने रखेगी लोगों के सामने, और इसीलिए उस दुल्हा के चक्कर में दुल्हन उसको थू थू करेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे धरती के लोग, क्योंकि एलिया के समान वो बोलने लगी कि हर चीज को। वो रहेगी तो आपको पार्टी नहीं चलने वाला है, प्रोग्राम नहीं चलने वाला है, क्योंकि टोकती है वो हमेशा। एलिया ऐसे ही था, टोकने वाला व्यक्ति था। हमारो सड़ो बंद कर बाबा, म्यूट कर दो। एलिया बोला अब हो गया, कितना बोलूंगा प्रभु, जहां जहां मैं बोला वहां वहां मेरा अटक हुआ। एक काम करो, मुझे ले ही जाओ। लेकिन उसके पीछा उसका एक चेला एक्टिव था जिसका नाम एलिसा, कट जाएगा। एलिसा के बाद एलिया के बाद एलिसा था। वो एलिसा को कैसा पटाया मालूम? एलिसा को प्रचार नहीं किया जाकर के, आप जानते हैं। खेत में जा रहा था, एक जगह में जा रहा था, एलिसा को देखा खेत में कुछ काम कर रहा था, अपना चादर को उठाया और एलिसा के ऊपर में फेंक दिया। उसको बोलना नहीं पड़ा, जैसे चादर टच हुआ था एलिसा उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगा। मतलब चादर में क्या दम था भाई। जिसका नबी ने प्रचार किया सेकेंड हैंड कपड़ा, सेकेंड हैंड कपड़ा, मतलब एक व्यक्ति पहनने के बाद जब हम पहनते हैं उसको सेकेंड हैंड कहा जाता, और वो सेकेंड हैंड कपड़ा में बहुत दम है।